नमस्कार मित्रों, गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शर्मिल कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम आज व्यंजन का वर्गीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। बहुत ही नैनो सेकंडों में हम इस चैप्टर को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 नंबर एग्ज़ाम्स में आते हैं। एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन की परिभाषा। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्यंजन है क्या। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। कावल, का, खा, गा, घा, ड़ा। नंबर 2 चावर। चावर में आपका चा, छा, जा, झा, हुआ। नंबर 3 टावर्ग। टावर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ड़ा। नंबर 4 टावर्ग में ता, था, दा, धा, ना। नंबर 5 पावर्ग। पा, फा, वा, भा और मा। टावर्ग में 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, डा और ढा। ये आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन का मतलब होता है ये 2 गुणों को प्रदर्शित करते हैं। यह आपका होता है कंठ, यह आपका होता है तालव्य या तालु। तालु। यह आपका होता है मूर्धन्य, यह जीभ से
ये होता है आपका दंत से, और ये होता है ओष्ठ या होठ। पहला वर्ग का वर्ग है। का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से व्यंजन आते हैं? कंठ से, कंठ से आवाज निकाल के देखेंगे एक बार। क, ख, ग, घ, ड़। ये कंठ का हो गया, यानी कहाँ से आवाज आ रही है? हमारे गले से आवाज आ रही है। क, ख, ग, घ, ड़। ये 5 हो गए। दूसरा वर्ग है हमारा चा वर्ग। चा तालु या तालव्य। तालु हमारा होता है ऊपर की तरफ, जहाँ जीभ हमारी टकराती है, तो वहाँ क्या होगा? हमारा चावय कहलाता है। आवाज वर्ड बोल के देखते हैं, व्यंजन बोल के देखते हैं। चा, चा, जीभ कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है। च, छ, ज, झ, उ। ये आता है हमारा तालु या तालव्य। टा वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ढ़। बिना जीभ के ये वर्ड्स नहीं बोले जा सकते, जीभ के माध्यम से ही ये वर्ड हमारे बोले जाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ड़। 2 इसमें द्विगु व्यंजन होते हैं, ड और ढ। ये 2 द्विगु व्यंजन कहलाते हैं हमारे। अगला है आपका ता वर्ग। ता वर्ग में ये दंत की सहायता से अर्थात दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। दांत हमारा क्या होता है? टकराता है। बिना दांतों के ये वर्ड नहीं बोल पाएंगे। ता, था, दा, धा, न। अर्थात दांत जो है हमारे को कहाँ टकराते हैं? जीभ से टकराते हैं। ता, ता बोल के आप देखेंगे। ता, था, दा, धा, न। इसी तरीके से पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। जो ये हमारे होठ होते हैं, अगर ये होठ नहीं होते तो हम क्या पापा बोल पाते? नहीं बोल पाते। फूफा बोल पाते? नहीं बोल पाते। क्या हम मम्मी बोल पाते? नहीं बोल पाते। अब यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं का वर्ग का कोई भी क्वेश्चन दे देगा। घा कहाँ का व्यंजन है? कौन सा व्यंजन है? घा कौन सा व्यंजन है? आपके 4 विकल्प होंगे। कंठ, तालव्य, कंठ दे देगा आपको, तालव्य दे देगा, जीभ दे देगा, या फिर होठ दे देगा। तो इस तरीके से आपको पहचानना होगा कि गा हमारा कौन सा व्यंजन है। आप कहेंगे कंठ का व्यंजन है। इसी तरीके से आपको ठा दे देगा तो आपसे पूछेगा ये कौन सा व्यंजन है, तो आप कहेंगे जीभ वाला व्यंजन है, मूर्धन्य है। आपसे पूछ लेगा ता वर्ग कौन सा व्यंजन है, ता वर्ग कौन सा व्यंजन है, तो आप कह देंगे दंत व्यंजन है। आपसे पूछ लेगा चा वर्ग कौन सा व्यंजन है, तो आप कह देंगे तालव्य है। आपसे पूछ लेगा दा कौन सा व्यंजन है, तो आप कह देंगे दंत व्यंजन है। आपसे पूछ लेगा फा कौन सा व्यंजन है, होष्ठ व्यंजन है, क्योंकि फूफा या फा बिना होठों के हम नहीं बोल सकते। इसका मतलब है ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक संघर्ष करना पड़े, अधिक जान लगानी पड़े, वो क्या कहलाते हैं? हमारे अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़े, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजनों की संख्या 3 होती है। संघर्षी व्यंजनों की संख्या 3 है। वो कौन कौन से व्यंजन हैं जो हमारे संघर्षी हैं? वो सब व्यंजन हैं शा, शा और शा। ये हमारे वो 3 वर्ड हैं, वो 3 शब्द हैं, 3 व्यंजन हैं जिनमें अधिक संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हम बोलेंगे शा, 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 तो क्या होगा? हमारे मुंह से थोड़ी ज्यादा श्वास लेनी पड़ेगी, ज्यादा श्वास हमें छोड़नी पड़ेगी, तो वहां क्या कहलाएगा? हमारे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमें अधिक संघर्ष करना पड़ता है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। वो होते हैं हमारे शा, शा, शा। पार्श्व व्यंजन ला होता है। इसके बाद आता है लुंठित व्यंजन।
लुंठित व्यंजन रा होता है। इसके बाद आता है उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट। यह आपका ढा और ढा होता है। इसको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। यह हमारा द्विगुण व्यंजन भी कहलाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि पार्श्विक व्यंजन क्या है, जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, तो हम कहेंगे ला। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, रा। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, शा शा शा। उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा होता है, डा और ढा। द्विगुण व्यंजन कौन सा होता है, डा और ढा। तो कई तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से कम आपके 2 से 3 नंबर मिलते हैं। यहां से आपके कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिलता है वो मिलता है पार्श्विक व्यंजन या फिर लुंठित। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, ला। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, रा। उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा होता है, डा और ढा, जिसे हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ या अर्धस्वर व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ या अर्धस्वर व्यंजन। इनकी संख्या 2 होती है, या और वा, या और वा। अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर व्यंजन। अगर अर्धस्वर की बात करेगा तो या और वा आ जाएगा। अगर ये बात करें अंतस्थ व्यंजन की तो अंतस्थ हमारी संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजन की अगर ये बात करेगा तो अंतस्थ होते हैं हमारे या, रा, ला और वा। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 प्रकार के होते हैं, या, रा, ला और वा। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अगर अर्धस्वर की बात करेगा तो अर्धस्वर 2 प्रकार के दिखाए इन्होंने, या और वा। ये डिपेंड करता है हमारे एग्जाम्स में कि ऑप्शन क्या दिया गया है, क्या विकल्प दिया गया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा आंसर क्या होगा। अब बात करते हैं अनुनासिक व्यंजन। चिन्ह होता है वो इस टाइप से होता है, चिन्ह, चंद्र बिंदु। ये आपका चिन्ह हो गया, ये आपका चिन्ह हो गया अनुनासिक का। ये पहचान है इसकी, पहचान। परिभाषा क्या है इसकी, परिभाषा है प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक वर्ग कहलाता है, अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। ये साफ कह रहा है, देखिए इसी में छुपी है इसके अनुनासिक व्यंजन की पहचान। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाता है, जिनका उच्चारण नाक व मुख, नाक व मुख से किया जाता है। अनुनासिक व्यंजन कहलाता है।
अनुनासिक व्यंजन कहलाता है, जिनका उच्चारण नाक व मुख से किया जाता है, यानी कि नाक से बोले जाते हैं या फिर मुंह से बोले जाते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण नाक या मुंह से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। कावड़, इसके बाद चावल, फिर टावर, फिर टावर, फिर पावर। ये हमें 5 वर्ग हैं हमारे। का में आते हैं का, खा, गा, घा और ड़ा। चा में आते हैं चा, छा, जा, झा और उमा। टा में आते हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता, था, दा, धा और ना। पा, फा, बा, भा और मा। पा, फा, बा, भा और मा। इसका जो उच्चारण होता है कंठ से होता है। ये तालव्य से, ये मूर्धन्य, ये दंत और ये है आपका होठ। जैसा कि हमें नोट में लिखा हुआ है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक वर्ण कहलाता है, यानी कि ये हमें लेने हैं सिर्फ। ये हमारे क्या कहलाएंगे? अनुनासिक वर्ण कहलाएंगे। ये 5 अक्षर हैं जो हमारे अनुनासिक हैं। अलग लिख लेते हैं इनको। डा, उआ, ड़ा, ना और मा। ये 5 अक्षर हैं जो हमारे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अब प्रश्न किस तरीके से बनता है? दे देगा आपको वहां कौन सा व्यंजन है, ऑप्शन दे देगा। अनुनासिक है, कंठ है, मूर्धन्य है या फिर ओष्ठ है। इस तरीके से 5 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, और आपको पहचानना होगा कौन सा है। तो आपको पता होगा तो कह देंगे आप अनुनासिक है। ये चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस पेपर में हर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद।